चोरी और सीना चोरी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। बेनी की बकवास जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं बयान देना अगर कला है, बेनी बयानों के कर्तव्यबाज हुए। फिर बेनी के बयानों में नीम सी कड़वाहट सिर्फ मुलायम सिंह यादव के लिए है। जब जब पुरवैया घूमती है तो बेनी की पीड़ा शुरू हो जाती है, मन कचोटने लगता है, कीड़ा काटने लगता है कि भैया बहुत दिन से कुछ बोले नहीं, चलो बोल दें। और फिर बेनी बाबू को याद आ जाती है पुराने यार की। बेनी से तकरार करते करते विरोधी तो तकलीफ में हैं, लेकिन अब बेनी बाबू कांग्रेसियों की आंख की किरकिरी भी बन गए हैं। मधुसूदन मिस्त्री के नहले पर खरा खरा दहला मारते हुए बेनी बाबू ने बता दिया कि मंत्री बने रहना मेरा शौक नहीं है साहब, जाओ जो करते बने कर लो, मुलायम के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। और नेताजी के खिलाफ बोलने की जरा चाहत तो देखिए, बेनी कांग्रेस का दामन छोड़ने को भी तैयार हो गए। अब मुलायम के दिए पर बेनी पतंगा बनकर मंडरा रहे हैं। नहीं जानते कि जल जाएंगे, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। कल जब बेनी बयानों का धनुष बाण कंधों पर उठाए प्रकट हुए तो अपने बयानों के नागपाश में मुलायम को पहले लपेटा, फिर काटा। बेनी के तीर की काट लेकर मधुसूदन मिस्त्री लोगों के सामने आए, लेकिन आज बेनी ने मधुसूदन मिस्त्री की भी छुट्टी कर दी। बेरंग लौटा दिया जी, बैरंग भी और बेरंग भी। अब मैदान में सिर्फ बेनी है और उनके जहरीले बयान हैं, और दूर दूर तक और कोई नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं दिल्ली से। दिल्ली में ही हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ एसपी यादव साहब हैं, आप जंतु उद्यान मंत्री हैं। आज का मौका मुफीद है आपके लिए, क्योंकि राजनीति के जंगल में ऐसे ऐसे जंतु विचरण कर रहे हैं मंत्री जी, जिन्हें पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बहुत सही गेस्ट आज हमारे साथ हैं, और हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हृदय नारायण दीक्षित साहब। आप सभी लोगों का विशेष स्वागत है। एक एक करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिग बुलेटिन में चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम की जल्दी से एक झलक दिखा देते हैं, उसके बाद और आगे बात करेंगे। पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है। झूठ फरेब को हम उत्तर प्रदेश के राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। फिर जो जुड़ते हैं इनका धंधा बंद हो जाएगा ना। मुलायम दे रहे हैं सैकड़े में आराम करने, उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा। प्रधानमंत्री बनने, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते। हमने उनसे कहा है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने आपके स्टेटमेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है ये ऐसी बात कहने का। मैं आपसे वार्निंग करता हूँ या चेतावनी देता हूँ, आप अपने आप को कंट्रोल करें, रेजिस्ट करें और ऐसा न कहें। कभी भी इनको हम छोड़ सकते हैं, या कांग्रेस जब चाहे तो इसके लिए हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। कांग्रेस हमारी पसंद इसलिए है कि कांग्रेस का नेतृत्व साफ सुथरा है। सोनिया जी के राजनीति करने का तरीका हमको पसंद है। और इसमें हम मंत्री बनने के लिए या एमपी जीत जाने के लिए नहीं है। मैं बड़े से बड़े आदमी से लड़ सकता हूं अगर वो हमको उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से लड़ने के मामले में जरा भी रोड़ा बनेगा। मैं लड़ता रहूंगा जिंदगी भर। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। हम जो ईमानदार लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मनोबल नहीं गिराएंगे। हम उनके साथ रहेंगे और लड़ेंगे, हर हाल में रहेंगे। जिस हाल में रहेंगे उस हाल में लड़ेंगे। ईमानदार कांग्रेसी है उत्तर प्रदेश का, उसका मनोबल हमारे बयानों से बहुत ऊंचा होता है। चलिए राजीव त्यागी जी, आपका मनोबल कितना ऊंचा हुआ भाई ऐसे बेतुके और बदतमीजी भरे बयानों से? देखिए अतुल जी, पहला प्रश्न आपने मुझ पर ही दाग दिया
मुझे उम्मीद थी कि पहले रिएक्शन समाजवादी पार्टी या हृदयानंद दीक्षित साहब से मिल जाता तो मैं कुछ बोलता। मैं एक रहीम साहब के दोहे से अपनी बात शुरू करता हूं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरो, मोती मानस चून। राजनीति में निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादाओं में हमें रहना चाहिए। जैसा कि मिस्त्री साहब ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि राजनीति में मर्यादाओं को, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अगर कोई बात कही है तो उसके मायने भी हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी की पीड़ा है उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर। राजीव जी आप मेरी बात सुन लीजिए। आप फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट के स्टंप ना गाड़ें प्लीज। मैं स्टंप नहीं गाड़ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, फुटबॉल के मैदान को फुटबॉल खेलने का ही जगह बनाए रखें। मैं वही अरे भाई, यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन हम मुलायम सिंह को गरियाते नहीं है ना, हम अखिलेश को गरियाते नहीं है ना। अतुल जी, मैं भाई आप शब्द ना दिल्ली में पूछ लिए क्या है, शब्द सुनिए तो पहले आप सुनिए भाई, सुन लीजिए ना, शब्दों को थोड़ा संयमित रखा जाए ना। आप बदतमीजी के ऊपर बदतमीजी किसी भी मायने में संसदीय प्रक्रिया में जायज नहीं करार दी जा सकती। और अगर बेनी जी की बदतमीजी जायज है तो क्या मधुसूदन मिस्त्री लाचार हैं, बेबस हैं? मैंने आपसे कहा ना अभी कि मैंने एक दोहा जो कूड़े पढ़ा के था, ढेर पर आप उस कपड़ा दोहे में- ढांकना ना, कूड़े के ढेर पर आप कपड़ा डाल रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं भाई साहब खत्म हो गया कूड़ा, बदबू नहीं आ रही। बोल लीजिए फिर बोलूंगा। जी बोलिए। देखिए, मैंने जो दोहा पढ़ा था उसमें सारा सार आ गया है कि मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए और शब्द चयनित होने चाहिए राजनीति तो में। ये इसमें समझाइए कई- ना उनको, मंत्री बने हुए, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, बेशर्मी की हद कर दी है, बदतमीजी की इंतहा कर दी है। देखिए, गजब बात कर रहे हैं भाई। मैं कंप्लीट करूं उसके बाद बोले तो अच्छा रहेगा। जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, बेनी प्रसाद वर्मा जी पुराने सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्टों की आदत होती है, समाजवादी लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा आउटस्पोकन होते हैं। आज तो आपकी गोद में बैठे हैं ना। आउटस्पोकन होने की वजह से बेनी प्रसाद वर्मा जी कह गए होंगे इस बात को जो उन्होंने कही है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी को जितना मैं जानता हूं, वो निहायत ही राजनीतिक व्यक्ति हैं, इस प्रदेश के चुने हुए सांसद हैं, देश की पार्लियामेंट में बैठते हैं, चुने हुए एमएलए रहे यही हैं, तो दुख है इस देश मंत्री का, रहे कैसा हैं, बदतमीज व्यक्ति देश मंत्री की रहे पार्लियामेंट हैं। में बैठता है। यही तो दुख है इस देश का, और क्या दुख है? राजीव जी आपने टिप्पणी कर ली ना। मैं करिए कंप्लीट नहीं किया, अतुल जी ने अरे करनी चलिए कंप्लीट करिए जी जी। तो उस परिस्थिति में जो समाजवादी विचारधारा के लोग बाग होते हैं वो थोड़ा आउटस्पोकन होते हैं। वो शब्दों का चुनाव जो है हो सकता है कि उनका गलत है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं, लेकिन वो कई बार बोल जाते हैं भावनाओं में रहकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो विचारधारा के लोग बाग होते हैं वो बहुत इमोशनल लोग बाग होते हैं। वो दिल से राजनीति करते हैं और जो दिल से राजनीति करते हैं वो अगर ऐसे शब्दों का चयन कर ले, कह दे, तो उस बात में बहुत ज्यादा गौर भी नहीं करना चाहिए। राजीव जी समझ गया आपकी बात। मुझे लगता है कि शायद आपने लोहिया को नहीं पढ़ा, नरेंद्र देव को नहीं पढ़ा, जयप्रकाश जी को नहीं पढ़ा, मधुलिमय को सुना नहीं, जॉर्ज को लोकसभा में सुना नहीं। इनसे बड़ा कोई समाजवादी हुआ है क्या हिंदुस्तान में? मैंने समाज नहीं, बात नहीं की। अरे विचारधारा ही इनसे पैदा हुई है। विचारधारा की बात ये है अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश विचारधारा की बात ये है, समाजवाद की विचारधारा ही इनसे पैदा हुई मित्र। आप अगर जो टिप्पणी कर रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा, इनसे ही पैदा हुई। मैंने लोहिया जी को भी पढ़ा है, मैंने लिमे साहब को भी पढ़ा है, मैंने आचार्य नंदी जी को भी पढ़ा है, और सबको पढ़ने के बाद बताइए, वो लोग समाजवाद के पुरोधा थे, जन्मदाता थे भारत में, वहां ऐसी अभद्रता, गाली गलौज कब हुई? मुझे बताइए। सन 60 की राजनीति या सन 60 का समाज नहीं रह गया अमिताभ जी। तो गाली दीजिए, सियासत, तो गाली सिनेमा और दीजिए क्या? साहित्य, सियासत, सिनेमा और साहित्य राजनीति का या समाज का दर्पण होती है, इसे और समाज के दर्पण में सोनिया बताता गांधी और है। राहुल गांधी भी गाली देते नजर आएंगे, मतलब ये ना आपकी बात। बताता ना है। आपकी बात का मतलब ये हुआ, त्यागी जी आपकी बात का मतलब ये हुआ कि कल सोनिया गांधी राहुल गांधी गाली देते नजर आएंगे, प्रदर्शित करता है। कल सोनिया गांधी राहुल गांधी गाली देते नजर आएंगे ना, ये मतलब हुआ आपकी बात का। देखिए अतुल जी, ये निश्चित सी बात है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी कार्यशैली से राजनीति करने की आजादी है। अरे और यहाँ पे ऐसे लोग बाग हैं इस देश में। करेंगे क्या?
आप नंगा नाच और बदतमीजी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने या तो आप दोहा समझ नहीं पाए, जो दोहा मैंने बोला शुरू में, दोहे को मारिए पानी गोली। रखिए बिन पानी सब सुन, भाई साहब, पानी दोहे को देना मारिए ऊपर गोली। वो तो मैंने आप बदतमीजी नहीं करेंगे ना? मैंने कह दिया ना आपसे एक दोहे में सारी बात कह दी। ऐसे बदतमीज कि व्यक्ति को रिश्तों मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया गया? सुनिए, व्यक्ति को रिश्तों में, व्यक्ति को राजनीति में, व्यक्ति को किसी भी प्रोफेशन में पानी रखना चाहिए, शर्म रखनी चाहिए। राजीव जी, आपका इसमें दोहा कहीं समझ दो राय गया, नहीं है। आपका दोहा समझ गया। जी, आपने कहा कि ये 60 की राजनीति नहीं, मैंने एक बात कही, आपने उसका प्रतिवाद किया, मैं सहमति का सम्मान करता हूं। आपने कहा एक सेकंड, 60 की राजनीति नहीं है, मैं 2013 की राजनीति पे बात करता हूं। आज भारतीय राजनीति में समाजवाद के जो भी प्रतीक लोग हैं, उनमें मुलायम सिंह सबसे बड़े प्रतीक हैं। मुलायम सिंह यादव की, दीक्षित जी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, 40-50 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है दीक्षित जी, और बहुत विद्वान लोगों में से एक, देश के कुछ पढ़े लिखे राजनेताओं में से एक, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लगातार रही। राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में एक साथ मंत्री हुए, उसके बाद से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। मुझे एक वक्तव्य बताइए मुलायम सिंह का जिसमें उन्होंने कल्याण सिंह को चोर, उचक्का, लुच्चा, बदमाश कहा हो। मुझे एक उदाहरण ढूंढ के लाइए। जो है ये तो कह रहा हूं आपसे। सुनो, एक सेकंड सुनो, त्यागी जी सुनो। दूसरी बात, ये तो हो गई उस पीढ़ी की बात। इस पीढ़ी में आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कमान जो नौजवान साथी संभाल रहा है, अखिलेश यादव। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी हो गए। अमर सिंह को लेकर अखिलेश से जब जब पूछा गया, केवल मुस्कुरा के इतने उत्तर आए, मेरे चाचा हैं, मैं नहीं बोलूंगा। बेनी पर सुनिए भाई, अपनी बात का पूरा उत्तर सुनिए। बेनी पर कल जब पूछा हम लोगों ने कि बेनी ने मुलायम सिंह जी को झाड़ू लगाने वाला और क्या क्या बोला कि उस लायक भी नहीं है, हालांकि बेनी जी किस लायक है अभी ये तो बस बड़ा मुद्दा है, इनके छोड़िए। 85 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी बेटे की जमानत नहीं बची, वो अलग का सब्जेक्ट है, वो आज चर्चा नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। सेल लेल का सब पूरा बंटा ढार करा दिया, वहां पूरा मंत्रालय लगा दिया विधानसभा क्षेत्र में, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। अखिलेश ने कहा कि राजनीति में संयम होना चाहिए, मर्यादा ठीक होनी चाहिए, और ये फैसला सुनिए, अरे सुनो ना, ये फैसला जनता करेगी। लाल किले पर कौन झंडा फहराएगा, ना हम कर सकते ना बेनी बाबू कर सकते। ठीक बात है, ये समाजवाद का चेहरा है कि नहीं है? तब इसमें गाली गलौज क्यों नहीं आई? आपने कहा ना कि भाई समाजवादी थोड़ा बवाली होते हैं, मुंह फट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वाचाल होते हैं, जो भी शब्द कह दीजिए। मैंने एक बात और कही अमिताभ जी, हाँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी शैली है राजनीति करने की। भाई कोई शैली हो, मैं कंप्लीट कर नहीं, दूं अपनी नहीं, बात। कोई शैली हो, मैंने शुरू से कहा है कि राजनीतिक व्यक्तियों को मर्यादा और सीमाओं में रह करके बात करनी चाहिए। और जो सीमा में ना रहे, और शब्दों का चुनाव बहुत जो बेहतर सीमा में ना रहे, उसके साथ क्या किया शब्दों का जाए? चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर बेनी बाबूजी ने कोई बात कही है, उन्होंने जो बात कही है, मैं ये नहीं कह रहा मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन उसकी बात को लेकर के अगर मिस्त्री साहब ने कोई बात कही है, उसके भी मायने हैं, उसके भी मायने हैं। क्योंकि मिस्त्री साहब ने जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, जब उन्होंने प्रतिवाद कर दिया तो कांग्रेस त्यागी जी आप दिन को रात क्यों बता रहे हैं भाई? मैं बिल्कुल रात नहीं बता रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता। कह रहा हूं, अरे भाई जो बात गलत है वो गलत है, वो त्यागी जी कहे, वो अतुल जी कहे, अग्निहोत्री जी कहे, बेनी जी कहे। सीमाओं में रहकर के राजनीतिक व्यक्ति को बोलना चाहिए। अरे भाई मर्यादाहीन आचरण नहीं होना चाहिए। अगर त्यागी जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, खुद को संबद्ध करता हूं कि राजनीतिक क्या किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमाओं में रहकर बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेलगाम हो जाए तो क्या उसको सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? और अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे बयान दे तो क्या उसको मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से बेइज्जत करके बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? तब जब मधुसूदन मिस्त्री ये कहें कि कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि बेनी प्रसाद का ये बयान सही नहीं है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, उसके बाद बेनी बाबू फिर चढ़वाते हैं, सामने आते हैं और कहते हैं कि जिसको जो कहना हो कहता रहे, मैं तो बोलता रहूंगा, मंत्री बनने का शौक नहीं, कांग्रेस भी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं देखिए मैं बता, ये तो आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हो गई। आपका जवाब दे दूं? अब मैं बोलूं? ऐसी बदतमीजी, ऐसा नंगा नाच यूपी में कभी किसी ने नहीं किया त्यागी जी। देखिए ऐसा है, मिस्त्री साहब ने जो बात कही है, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने बात कही है। हाँ। अभी तक बेनी बाबू के अगेंस्ट हाँ। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि इस बात को लेकर के हाईकमान नाराज है, और निश्चित रूप से हाईकमान जब नाराज होगा जब मिस्त्री साहब ने ये बात कही है।
और अब खुश हो गया। प्रजातंत्र में अब हाईकमान खुश हो गया। सुनिए, प्रजातंत्र में ना हाईकमान खुश हो गया। चल चले गया अब तक। अतुल जी देखिए, बीच में और मैंने ना और बेनी बाबू को सिंगारा पिला ये दिया। तो पूरे प्रश्न क्या एक बार बदतमीजी पूछ लीजिए, करो? उसके बाद खुला जवाब छोड़ दिया दो। बदतमीजी करने के लिए इसको। आप पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, फिर जवाब दूं मैं। जी बोलिए। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बदतमीजी और नंगानाज करने का भी अधिकार बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था मर्यादाहीन आचरण